हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मिस स्टोरी टेलर्स टेक में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 23। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्लोरी होटल बम फटने से पूरा जलने लगता है। एपिसोड 23 की शुरुआत होती है इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग से, जो कि पहले हीना का प्लान था, पर बाद में एशियन को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। हीना ब्लास्ट के वक्त वहीं रहकर मर जाने का सोच रही थी, पर एशियन कुछ बदलाव करती है। हीना को अपने साथ होटल से दूर ले जाती है, लेकिन ब्लास्ट की चपेट में आकर दोनों घायल ज़रूर हो जाती हैं। इंसान सुंगू की बेजान बॉडी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर इमोशनल हो जाता है। यूजिन पे घायल एशियन को वहाँ से एक रिक्शा में लेकर जाता है। वहाँ राइटर्स आर्मी का एक मेंबर आकर उन्हें जापानीज सोल्जर से बचा लेता है। हीना होश में आकर डोंगमे को उसे अपनी माँ के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डोंगमे मान जाता है। यूजिन एशियन के लिए नर्स से पेन किलर और बैंडेज लेने जाता है, जहाँ जापानीज सोल्जर्स ब्लास्ट में घायल सोल्जर्स को वहाँ लेकर आते हैं, और जगह न होने के कारण वहाँ एडमिट हुए जोसन के लोगों को गोली मार देते हैं। यूजिन उन लोगों को शूट करके दवाई लेकर आ जाता है। इधर एशियन भी होश में आ चुकी थी। यूजिन को सामने बैठा देख वो उसे एक सपना समझकर फिर से बेहोश हो जाती है। एशियन को जिस कार्ड से ले जाया जा रहा था, वही साइड से सुंगू की लाश दूसरे कार्ड पर से जा रही थी। वहाँ से लटकता उसका हाथ देखकर एशियन फूट फूट कर रोने लगती है। समंदर के किनारे चलते चलते हीना की बातों से डोंगमे को पता चल जाता है कि इतने वक्त तक वो डोंगमे के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। बात करते करते हीना आखिर में अपना दम तोड़ देती है और हीना की स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। हीना की विश थी कि मरने के बाद उसे अपनी माँ की सिमेट्री के पास दफनाया जाए, और डोंगमे वही करता है। डोंगमे जब अपने घर लौटता है तो उसे वहाँ कई पेंटिंग्स दिखाई देती है जो कि हीना ने सजाई हुई थी, क्योंकि एक बार डोंगमे ने उसे एक नई पहचान के साथ नई शुरुआत करने की बात कही थी। फीसोंग जुनियोंग की बहन और उसके छोटे भाई को अपने घर लेकर आता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है और अब से वो वही रहेगी। जापानीज सोल्जर्स के आतंक से मजबूर होकर एक नर्स, फीसोंग का टेलर और कुछ और लोग राइटर्स आर्मी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो उनका साथ देना चाहते थे। हीना ने सूमी के हाथों एक लेटर सौंपा था किंग को देने के लिए, जिसमें होटल वाले इंसिडेंट की उसने पूरी जिम्मेदारी ली थी। ये लेटर किंग जापानीज एम्परर को दिखाकर बेकसूर लोगों को टारगेट करने से रोकने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी ईतो को ये बात माननी पड़ती है। डोंगमे वापस लौटकर चिंगोगे पर अपना हक फिर से हासिल कर लेता है और वहाँ के म्यूशियन सोसाइटी के लोगों को मार डालता है। ग्वांसू अब पैलेस में एक इंग्लिश इंटरप्रेटर के तौर पर काम किया करता है। किंग यूजिन के बारे में उससे पूछते हैं, पर उसे भी यूजिन की कोई खबर नहीं थी। जब वो एक ख़त लिख रहा होता है तब यूजिन पीछे से आकर उसे सरप्राइज़ कर देता है। उसे देखकर ग्वांसू अपनी खुशी और आंसू दोनों रोक नहीं पाता। ली तोक मून के हाथ राइटर्स आर्मी के नामों की लिस्ट लग जाती है, जिसे लेकर वो जापानीज एम्परर ईतो के पास जाता है। एम्परर ये बात कंफर्म करने को कहते हैं और जापानीज सोल्जर्स कुछ लोगों को बैलगाड़ी से पास के गांव की तरफ जाता देख लेते हैं, जो कि राइटर्स आर्मी के ही थे। ग्वांसू को ये बात पता लगती है, जो कि जापान का इंटरप्रेटर था, उसी ने वो लिस्ट मौरी के पीठ पीछे कॉपी कर ली थी और पैसों के चक्कर में उसने वो डॉक मून को बेच दी। ये बात ग्वांसू यूजिन को बताता है और यूजिन इंसान को बताता है कि उनके छुपने की जगह अब खतरे में है। इंसान एशियन को डॉक मून को मारने के मिशन पर भेज देता है। एशियन अपनी गन चेक कर रही थी कि तभी यूजिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वो पिछली बार मिले थे तो वो अपने होश में नहीं थी और उसे लगा था कि यूजिन का दिखना बस उसका एक सपना है, पर यहाँ यूजिन अब उसके सामने खड़ा था। वो जाके यूजिन को ज़ोर से हक करके रोने लगती है।
वो कहती है कि इतने ख़तरनाक हालात के चलते वो जोसन लौटा ही क्यों। यूजिन कहता है कि जोसन में उसकी एक हिस्ट्री है, इसीलिए उसे लौटना पड़ा। वो कहता है कि एशियन अपने जोसन को प्रोटेक्ट करे और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इंसान सबको बेस से निकलने की तैयारी करने को कहते हैं। जापानीज सोल्जर्स वहाँ पहुँचने से पहले सब वहाँ से जा चुके थे। एक बूढ़े आदमी को पकड़ लिया जाता है जो उन्हें बताता है कि वो सब गांव के अंदर गए हैं और उनका वहाँ किसी को मारने का प्लान है, इसीलिए जापानीज सोल्जर्स गांव में चले जाते हैं। मिस्टर हेरांग और मिस हामान पैलेंकिन के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। उनके साथ पीछे पैलेंकिन को पकड़े और 4 लोग थे। हमें पता चलता है कि बूढ़े आदमी ने जो भी बताया था वो राइटिस आर्मी का ही एक प्लान था और वो जापानीज सोल्जर्स को ये बोलकर फंसाना चाहते थे कि एशियन भी उनके साथ वहाँ गांव से जा रही है। मिस्टर हेरांग और मिस हामान दोनों ही जानते थे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मिस्टर हेरांग कहते हैं कि उन्होंने तो अब तक मिस हामान का कभी हाथ भी नहीं पकड़ा और वो बिना हाथ पकड़े ही अब आज जाने वाले हैं। मिस हामान कहती है कि वैसे भी अगर हमारा ये आखिरी दिन है तो क्यों ना हम अपने दिल की बात बताएं, और वो अपना हाथ मिस हेरांग के हाथ की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही मिस्टर हेरांग उनका हाथ पकड़ने जाते हैं, जापानीज सोल्जर्स सामने से उन पर शूट कर देते हैं और देखते ही देखते मिस्टर हेरांग और मिस हामान दोनों ही गोली लगने के कारण ज़मीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर हेरांग को अब भी थोड़ा होश था, लेकिन मिस हामान की आंखें बंद थी। मिस्टर हेरांग मिस हामान के बेजान शरीर को बस देखते रह जाते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है मिस्टर सनशाइन, इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 23। मैं मिलूँगी आपसे इसके एक आखिरी फाइनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।